अभी हम लोगों ने जैसा कि बात की पेयर प्रोडक्शन की, जिसमें एक फोटॉन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स जो हैं स्टूडेंट्स वो जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग पेयर प्रोडक्शन का नाम देते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पेयर एनिहिलेशन की, जो कि रिवर्स प्रोसेस है किसका स्टूडेंट्स, पेयर प्रोडक्शन का। ये एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो पेयर है वो 2 फोटॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक इनवर्स प्रोसेस है स्टूडेंट्स किसका, पेयर प्रोडक्शन का। पेयर एनिहिलेशन में ना सिर्फ हमारे पास एक फोटोन जनरेट होता है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू कंजर्व बोथ एनर्जी एंड वन मोमेंटम। क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो पेयर एनिहिलेशन है इसके अंदर एक फोटोन क्यों नहीं बनाया जाता, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है और मोमेंटम है उसको कंजर्व रखना लाजमी है। जो टोटल एनर्जी होती है, जो 2 फोटॉन्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग उनके अंदर, वो इक्वल होनी चाहिए उस टोटल एनर्जी के जो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की होगी। ये है हमारे पास पेयर एनिहिलेशन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, 2 फोटॉन्स, और उन दोनों फोटॉन्स की एनर्जी इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के। ऑर्डिनरीली हम लोग अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो निग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू रेस्ट एनर्जीज। यानी कि जो रेस्ट एनर्जीज होती हैं वो निग्लिजिबल होंगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स एनर्जीज के। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पर हैं, तो उस रेस्ट टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स जो उनकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, रेस्ट एनर्जी, जो कि हम लोगों ने पिछले पेयर प्रोडक्शन में बात की किसके इक्वल होनी चाहिए, 2m0 c² के। और उनका जो टोटल मोमेंटम होगा एट द टाइम ऑफ रेस्ट वो क्या होगा, 0। एनिहिलेशन ऑफ द पेयर, अगर हम लोग एनिहिलेशन ऑफ द पेयर की बात करते हैं, जो पेयर प्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होगा, उसकी जब एनिहिलेशन स्टार्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 फोटॉन्स जनरेट होंगे। रिवर्स प्रोसेस है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की वजह से 2 फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं, ईच विद एनर्जी। दोनों की एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच एफ विच इज इक्वल टू m0 c²। इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो 2 फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच एफ विच इज इक्वल टू m0 c²। अगर हम लोग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखें इसको तो क्या होगी हमारे पास, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है वो एनर्जी स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के इनिहिलेशन प्रोसेस के बाद जो 2 फोटॉन्स बनते हैं उनके अंदर ये एनर्जी पाई जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर वो ऑपोजिटली ट्रैवल करता है। बिसाइड्स कंफर्मिंग द फोटोन मॉडल ऑफ EM रेडिएशन, जो फोटोन मॉडल है स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, उसमें क्या होता है कि पेयर एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन को क्लियरली इलस्ट्रेट किया जाता है आइंस्टाइन आइडियाज के साथ। कौन सा आइडिया, जो कि मैस और रेस्ट एनर्जी के बारे में आइंस्टाइन ने प्रपोज करवाया था। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पेयर एनिहिलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2 फोटॉन्स, और दोनों की एनर्जीज आपस में कंजर्व रहती हैं with the conservation of momentum. Thank you.